सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य, कृषक जीवन की त्रासदी, मूल उद्देश्य, समस्याएं और जितने भी जीवन परिचय चरित्र चित्रण इसके अंदर किए गए हैं। जो मुख्य कथानक है इसका छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत ही महान रचना हम प्रेमचंद की कह सकते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण इसका कह सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रेमचंद से रिलेटेड सभी प्रश्न आपके सामने किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं ये है प्रस्तुत करना, सिर्फ इस वीडियो का उद्देश्य है। जैसा कि आप भूमिका में अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं कि प्रेमचंद का उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की अमर कृति है। हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व के साहित्य में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण संस्कृति का यथार्थ कारुणिक और मार्मिक चित्र इसमें प्रेमचंद जी ने अंकित किया है। ग्रामीण भारत की गीता और कृषि संस्कृति का शोक गीत कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1936 में यह प्रकाशित हुआ और इसमें 36 अध्याय हैं। आइए यहाँ कथानक की बात कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़े से ही शब्दों में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। दो समानांतर कथाएं इसमें देखने को मिलती हैं। बलौरी गांव है, उसमें किसान है जो कि होरी नाम है उसका। आगे आपको इसकी पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करूँगी। जमींदार राय साहब अमरपाल जो कि सेमरी गांव से है, जो उससे थोड़ी सी दूर है। पात्र इसके हैं धनिया, गोबर, प्रोफेसर मेहता, मालती, खन्ना, ओंकारनाथ इत्यादि। यह जो पूरी की पूरी कहानी जो चलती है वो होरी की दो इच्छाएं हैं। एक तो उसे 2.5 मीटर कपड़ा जब कफन के लिए चाहिए, एक गो का दान यानी गोदान, जब उसकी मृत्यु हो तो गौदान में देने के लिए उसके हो। लेकिन उसकी दोनों ही इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। 5 बीघे उसकी ज़मीन है, लेकिन और ये होरी जो है मेन केंद्रीय पात्र है। जैसा मैंने बताया, दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है। होरी जो कि मुख्य नायक है, उसकी पत्नी है धनिया, नायिका के रूप में उभर कर सामने आई है। उसके होरी के 2 भाई हैं जो कि हीरा और शोभा। ये आगे मैं साथ साथ समझाती रहूँगी। एक बार मैं इस साइड लेके जाती हूँ। गोबर यानी धनिया के 3 बच्चे हैं। गोबर जो कि लड़का है, सोना और रूपा 2 लड़कियां हैं। गोबर झुनिया से प्रेम करता है और उसको बीच में छोड़कर भाग जाता है, लखनऊ भाग जाता है। शादी से पहले ही वो गर्भवती हो जाती है और उससे जो गोबर है वो आधुनिक विचारधारा से संबंधित दिखाया गया है। चलिए थोड़ी सी स्टोरी मैं होरी की बता देती हूँ। होरी जो है ये समझता है कि गऊ जो है उसके घर के अंदर रहनी चाहिए, तो वो भोला से 80 रुपये उधार में सुंदरिया नाम की एक गऊ ले लेता है, गाय ले लेता है और उससे एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम मेरू रखते हैं। यह इतनी सुंदर गाय थी कि पूरा गांव उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, मान और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो पूरा गांव इसमें देखने आता है। तो उसके दोनों भाई जो है वो दोनों देखने नहीं आते, लेकिन उनसे ईर्ष्या महसूस करते हैं। तो वे गाय को जहर दे देते हैं और गाय मर जाती है। जैसा कि किसानों की दशा हो जाती है, वो कर्जवान हो जाता है। किन किन कारणों से? 5 बीघा ज़मीन होने के बाद मजदूर बनने के लिए, क्योंकि एक तो गाय ने उसको कर्जवान बना दिया, दूसरा समाज द्वारा दंड दिया गया क्योंकि गोबर ने झुनिया से दूसरी जाति में विवाह किया है। दूसरा उसको समाज से दंडित किया गया। पुलिस को रिश्वत दी गई। इस प्रकार से कहीं धर्म के ठेकेदारों ने, कभी पुलिस ने, हर जगह उसका शोषण किया गया और वो इतना कर्जवान हो गया कि उसे बहुत सारा कार्य
करने के लिए मजदूर बनना पड़ा और दोपहरी के समय उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी और वो उसे मृत्यु मिल जाती है। और जब मृत्यु उसकी हो जाती है तो वो गऊ का दान की बात धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि उसे मुक्ति जब मिलेगी जब गऊ का दान कर दिया जाए। तो यहाँ पर धनिया कहती है कि ना मेरे पास पैसा है, ना ही कफन है और ना ही गऊ का दान है, यही उनका तो गोदान है। यानी दोनों के दोनों बहुत भी मार्मिक तरीके से बहुत अच्छा इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर कुछ जो मैंने बताया साथ साथ कथा, समानांतर कथा, नगरीय सभ्यता के बारे में भी इसमें बताया है। तो मिस्टर खन्ना और अमरपाल जैसे मैंने बताया कि सिमरी गांव से थे और ये दोनों कथाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। अमरपाल धनी व्यक्ति है, पूंजीवादी है और वहाँ उसके मित्र जो हैं शहर के जो लोग हैं वो उसके मित्र हैं और किसी न किसी अवसर पर वो लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये मुख्य पात्र खन्ना है। खन्ना जो कि इसमें हम इसका खलनायक भी बोल सकते हैं। उसकी पत्नी का नाम गोविंदी है। पूंजीपति पात्र है, मिल का मालिक है, चीनी मिलों का डायरेक्टर भी है। चारित्रिक रूप से उसका पतन हो चुका है। मालती पर आकर्षित होता है और हर हाल में मालती को प्राप्त करना चाहता है। प्रोफेसर मेहता है जो कि बुद्धिजीवी हैं, कथनी और करनी उनकी एक नहीं है, सिद्धांतों पर चलने वाला है मेहता। यहाँ डॉक्टर मालती है जो बाहर से तितली और भीतर से मधुमती है। प्रोफेसर मेहता के कारण उसका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, सेवा और त्याग की मूर्ति बन जाती है। बुद्धिमती चंचल स्वभाव से बुद्धिमती बन जाती है और हर फैसले जो है अच्छे तरीके से लेना शुरू कर देती हैं। ये छोटी सी का यानी पूरे ग्रंथ का यहाँ विवरण देने की कोशिश की गई है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें समस्याएं क्या है, कौन सी समस्याएं उभर कर सामने आई है। तो यहाँ मैंने पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले समस्याएं या उद्देश्य अगर इसका पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार पॉइंट बना देंगे कि शोषित एवं अभावग्रस्त किसान और कर्जदारी, किसानों की रूढ़िवादी मर्यादा रूप। लिखना क्या है, क्योंकि अभावग्रस्त आप देख ही चुके हो कि होरी का जो जीवन है वो किस प्रकार कर्ज में डूबा हुआ है। किसानों की रूढ़िवादिता और मर्यादापूर्ण रूप, जैसा आप होरी के चरित्र में जानते ही हो कि वो कितना व्यवहार कुशल है, कर्मठ है, लेकिन रूढ़िवादिता को मानने सब कुछ जो भी हो रहा है वो अपने भाग्य को कोस रहा है, जबकि उससे ये समाज के ठेकेदार उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो मर्यादाओं की बात करता है और रूढ़िवादिता की बात करता है। किसान की दुर्दशा इसमें अंतर दिखाई गई है। धर्म के ठेकेदारों, पुलिस और अनेक जगह पर जिस प्रकार से पूंजीपति वर्ग, अमीर, जमींदार, ठेकेदार, ये सारे के सारे किस प्रकार से शोषण करते हैं, ये अच्छे से फोटो नहीं उतरा इसका। कर्मठ और वो भाग्यवादिता की बात मैंने बताई। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगर इसकी नारी भावना पूछ ली जाए कि गोदान में नारी भावना का वर्णन कीजिए, तो आप थोड़ा सा नारी के बारे में लिखेंगे, आदर्श रूप की बात करेंगे, क्योंकि धनिया जो आदर्श रूप के रूप में दिखाई गई है। पत्नी रूप में भी आप धनिया का जिक्र कर सकते हैं, गोविंदी का जिक्र कर सकते हैं जो कि मिस्टर खन्ना की पत्नी है, बहुत ही सुशील, सहनशील है। तो एक पत्नी के रूप में त्याग की सच्ची मूर्ति के रूप में भी आप धनिया को दिखा सकते हैं। किस प्रकार से वो एक अच्छी सास बनती है, किस प्रकार से जैसे भी परिस्थितियां हैं पति का साथ देती नजर आती है। नारी शिक्षा पर बल देने की बात की है कि जिस प्रकार धनिया, मालती और जुनिया इस प्रकार के छोटे छोटे पात्र दिखाकर उसके
बारे में शिक्षा पर ज़्यादा महत्व दिया है कि जैसी जैसी शिक्षा होगी, शिक्षा के आधार पर ही नारी का उत्थान किया जा सकता है। यानी प्रेमचंद की नारी भावना बहुत अच्छे रूप में विभिन्न पात्रों के माध्यम से यहाँ उभर कर सामने आई है। नारी का विद्रोही रूप, माता रूप, क्रांतिकारी रूप, स्वाभिमानी रूप, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे चरित्र चित्रण की बात है। सबसे पहले होरी के चरित्र की बात करते हैं। होरी का चरित्र जैसे नायक है वो भाग्यवादी है, कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आत्महत्या करने के लिए कर्ज के बोझ के तले किसान दबते जाते हैं और अंत में जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार की इसमें आत्महत्या तो नहीं दिखाई गई, लेकिन वर्तमान समाज में ऐसा ही सब हो रहा है, तो आप इससे को रिलेट कर सकते हो। कर्मठ व्यक्ति थे, मेहनती था, पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था, व्यवहार कुशल था, रूढ़ी और मर्यादाओं का बंधक था, सहृदय पति, एक अच्छा भाई, अच्छा पिता और अच्छे ससुर वो थे। ये हम होरी के चरित्र की बात कर रहे थे। आइए अब धनिया के चरित्र की बात कर लेते हैं। तो कहानी की इस उपन्यास की नायिका के रूप में है, परिश्रमी और साहसी है। पूरा का पूरा जो शुरू से लेकर आखिर तक धनिया का रोल इसके अंदर रहता है। परिश्रमी और साहसी है, पतिव्रता और सहयोगिनी है, स्वाभिमानी है, कभी कभी झगड़ा भी करती है, झगड़ालू है, वात्सल्यमयी भी है, करुणामयी भी है, एक अच्छी सास के रूप में भी उसे दिखाया गया है। अब कर लेते हैं हम गोबर की बात। गोबर नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, पुरुषार्थी है, शहर में जाने के बाद पुरुषार्थ करके पैसा कमाता है, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने वाला है। इसके अलावा साहसी भी है, उत्साही है, साहसी है, संकल्पशील है, धन के प्रति आकर्षित है और अंतर्द्वंद से ग्रसित है। माँ बाप से झूठ बोल करके वहाँ छोड़ के जाता है। कभी माँ बाप को वो दुख पहुँचाता नजर आता है, कभी उनके प्रति सहानुभूति उसके अंदर नजर आती है। तो अंतर्द्वंद से पीड़ित है, वाक्पटु और व्यवहार कुशल है। आइए अभी बात कर लेते हैं मालती के चरित्र की। मालती एक अद्वितीय सुंदरी है, मृदु भाषणी है, तितली है, तितली यानी तितली की तरह चंचल है, विलासनी प्रवृत्ति की है, प्रेम में आकर्षित है, प्रोफेसर मेहता से प्रेम करती है, परिवर्तित नारी है। अब प्रोफेसर मेहता के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक दार्शनिक है, बुद्धिजीवी है, स्पष्टवादी हैं, उच्च उनका दृष्टिकोण है, प्रकृति प्रेमी है, बौद्धिकता है, हर पक्ष की बात करते हैं, कर्मठ हैं, सच्चे सलाहकार हैं और व्यवहार कुशल हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से गोदान में जो प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं वो आप अपने तरीके से हल कर पाएंगे। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए एक मार्गदर्शन है, नहीं तो इतने बड़े गोदान को इतने थोड़े शब्दों में सीमित कर देना है अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।